अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ लैटरल वेंट्रिकल्स। लैटरल वेंट्रिकल्स पे जाने से पहले मैं को बता दूं कि थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं, जो कि आपको अभी वीडियो के टॉप राइट पे नज़र आ रहा होगा आई बटन। वहाँ से प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में से आप लैटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल या न्यूरो एनाटमी के बाकी टॉपिक्स को असेस कर सकते हैं। ये ब्लू में मैं डिनोट कर रही हूँ, पता नहीं आपको नज़र आएगा क्लियरली या नहीं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना सारा, ये यू शेप्ड कह लें आप इसको, इस तरह का वो हॉर्स शू शेप जो होता है एक्चुअली। सो ये हमारे पास लैटरल वेंट्रिकल है और ये हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो दिस इज लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल। बिल्कुल इसी तरह का एक वेंट्रिकल राइट साइड पे भी प्रेजेंट होता है, दैट इज द राइट लैटरल वेंट्रिकल। ठीक, अब लैटरल वेंट्रिकल के ये जो दो हॉर्न्स हैं यू शेप बन रही है, इसके दरमियान में हमारे पास एक और भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी हमें नज़र आ रही है, ये वाली। ये क्या है? दिस इज थर्ड वेंट्रिकल और यहाँ पे नीचे ये जो एक कैविटी प्रेजेंट है, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल। ये बात पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं देखी वो यहाँ से देख लें, इसलिए बार बार रिपीटिशन हो रही है, अदरवाइज मैं ये पॉइंट्स पहले क्लियर कर चुकी हूँ। सो लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल हमने देख लिया। अब इनके दरमियान में कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें देखने हैं। इनको अगर हम क्लियर करें ताकि वो आपको क्लियरली नज़र आएंगे फिर। सो ये आपको एक छोटा सा एरिया नज़र आ रहा है जो लैटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट कर रहा है। दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या इसे फोरामेन ऑफ मोंडो भी कहते हैं। और ये फिर यहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ जाता है इसके थ्रू, फोरामेन ऑफ मोंडो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल में से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिर आगे, ये एक पतला सा प्रोसेस है, इसके थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है जो ये पड़ा हुआ है। सो ये जो छोटा सा प्रोसेस है ना, पतला सा, ये क्या है? सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, ये मिड ब्रेन में पड़ा हुआ होता है और यहाँ पे आके जो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है वो एकदम बिल्कुल पतली सी हो जाती है। थर्ड वेंट्रिकल तो ऊपर खत्म होगी, लेकिन वो फिर एंड पे एक पतला सा प्रोसेस बनाती है, दैट इज द सेरिब्रल एक्विडक्ट। और सेरिब्रल एक्विडक्ट पोन्स एंड मेडुला के लेवल पे आके फिर थोड़ा एक्सपैंड करता है। तो जब वो एक्सपैंड करता है एक डायमंड शेप या टेन शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम फिर फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। और फोर्थ वेंट्रिकल फिर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जाके फिर थोड़ा शॉर्टन हो जाता है, थिन हो जाता है, और वो सेंट्रल कैनाल के नाम से फिर कंटिन्यू करता है। तो ये अभी हमने सेजिटल सेक्शन में वेंट्रिकल्स को देखा। नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको एंटीरियर व्यू से दिखाती हूँ। सो ये एक ही मेरी डायग्राम है, इसको मैं हर बार घसीट के ले आती हूँ, लेकिन क्या करें, करना तो है ना। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाया मैंने, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर या फोर ब्रेन से नीचे मिड ब्रेन का पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पे मिड ब्रेन है, उसके बाद ये पोन्स, ये मेडुला, और ये एज अ स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। एक साइड पे ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दूसरी साइड पे भी कर दिया, ये लें, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअली ब्रेन पड़ा हुआ है और नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हो रही है। सो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। वैसे पिछली वीडियोस में हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब कुछ तो अनोखा करेंगे ना। हम ऐसा करते हैं, अब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, अनोखे काम करते हैं। सो ये मैंने आपको बताया, नीचे स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये हमारे पास सेंट्रल कैनाल रन कर रही होती है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा होता है। अब पोन्स एंड मेडुला के लेवल पे आके ये जो सेंट्रल कैनाल है ना, ये एक्सपेंड करती है और एक डायमंड शेप या टेन शेप स्ट्रक्चर बना देती है, जो कि हम कहते हैं कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है। अब फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी जब पहुंचती है ना मिड ब्रेन के लेवल पे, ये दोबारा थिन हो जाती है और ये जो हर छोटा सा प्रोसेस बनता है पतला सा मिड ब्रेन के लेवल पे, इसको मैं पैरेट कलर से डिनोट कर देती हूँ, ये वाला, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। मैं पिछली वीडियो में भी बताया था। अब सेरिब्रल एक्विडक्ट आगे जाके ना कंटिन्यू करता है, ये दरमियान में जो कैविटी बना रहा है, ये येलो से डिनोट करते हैं इसको, ये वाली। दिस इज एक्चुअली और थर्ड वेंट्रिकल। अब जो थर्ड वेंट्रिकल है ना, ये छोटे छोटे दो बॉल्स पड़े होते हैं, जिन्हें हम फोरामेन ऑफ मोंडो कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इनके थ्रू थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी इन दो कैविटीज़ के साथ कंटिन्यूस होती है, जो साइड में मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारे पास दो लैटरल वेंट्रिकल्स बने हुए हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। समझ आ गई यार। रेड में अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक ये कैविटी पड़ी हुई है, एक यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है। ये लैटरल वेंट्रिकल्स थर्ड वेंट्रिकल के साथ कंटिन्यूस हो रहे होते हैं। ये दरमियान में छोटे छोटे जो मैंने मोजीज और स्माइलीज बनाए हुए हैं, ये क्या है? ये हमारे पास, आप बताएं ना, मतलब दो वीडियोस में बना चुकी हूँ और बार बार मैं बता चुकी हूँ।
ये हमारे पास 2 थैलेमस हैं, ठीक है, 2 थैलेमाई, राइट एंड लेफ्ट। अब हम दोबारा से अपनी इसी पिक्चर पे आ गए हैं। इसमें हम देख लेते हैं, अच्छे से हमें लेटरल वेंट्रिकल नज़र आ रहे हैं। तो अब हमने देखना है लेटरल वेंट्रिकल होता क्या है। दिस इज़ एक्चुअली द लार्जेस्ट कैविटी ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम। ये जो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स पड़े होते हैं ना, दीज आर एक्चुअली द लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। एक ये लेफ्ट है और इसी तरह का एक सेम राइट साइड पे प्रेजेंट होता है और इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रन कर रहा होता है। इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो इन एक्चुअली हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। 1 इज़ द सेंट्रल पार्ट एंड 3 हॉर्न्स होते हैं हमारे पास। सेंट्रल पार्ट कौन सा होता है, ये वाला स्ट्रक्चर। ये मेरा पेन ओपन हो गया। उसके अलावा 3 हॉर्न्स हैं, कौन कौन से। एक ही एंटीरियर हॉर्न है, दिस इज़ द पोस्टीरियर हॉर्न जो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, और ये जो नीचे प्रेजेंट होता है ना, इसे हम कहते हैं इंफीरियर हॉर्न, ठीक। अब हम सेंट्रल पार्ट को देखेंगे डिटेल में। सेंट्रल पार्ट के हम पहले देख लेते हैं कि एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर रहा होता है। तो ये देखिए इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, मैंने आपको कहा था ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है, यहाँ से ये शुरू होगा सेंट्रल पार्ट और ये एंड कहाँ पे करता है। ये आपको ब्लू जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे एक स्किन कलर का, लाइट पिंक कलर का कुछ नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर। इसको मैं आपको किस कलर में ड्रॉ करके दिखाऊँ, ब्लैक, ओके। सो यहाँ वो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, अगर आप गौर करें ये कॉर्पस कैलोसम है, इसके वेंट्रिकल के पीछे जो पड़ा हुआ है। सो ये ना कॉर्पस कैलोसम के स्प्लीनियम जो इसका एंड पॉइंट होता है ना, तकरीबन पोस्टीरियर साइड पे कॉर्पस कैलोसम का, उसको हम स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। वहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। उससे पीछे हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न होता है। सो ये हमारे पास डायग्राम आ गई है। इसमें हम देख लेंगे बाउंड्रीज ऑफ सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट मैंने आपको बताया। अब ये क्या है, दिस इज द क्रोनल सेक्शन। क्रोनल सेक्शन क्या होता है, जो बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। हमने उस तरह से कट किया बॉडी के कुछ सेक्शन को, तो जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट था ना, वो दरमियान से कट हो गया और एक पार्ट हमारे पास ऐसे सामने नजर आने लग गया, ठीक है। समझ गए आप ये कौन सा क्रॉस सेक्शन है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने इसकी बाउंड्रीज देखनी है। बाउंड्रीज में हम क्या देखेंगे, इसके रूफ पे क्या है, इसके फ्लोर में क्या पड़ा हुआ है, इसकी मीडियल वॉल एंड लेटरल वॉल में क्या प्रेजेंट है। इसमें हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास ये राइट साइड पे भी प्रेजेंट है। तो अब हमने इनकी बाउंड्रीज देखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये ऊपर क्या स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। दिस इज एक्चुअली कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम की जो इंफीरियर सरफेस है ना, ये वाली, वो एक्चुअली लेटरल वेंट्रिकल का रूफ बना रही है या सुपीरियर सरफेस, ठीक है। अब हमने देखना है फ्लोर क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। तो इस राइट वाले जो स्ट्रक्चर है इसको हम लेके चलते हैं लेटरल टू मीडियल। हम मूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये कॉर्डेट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फिर हमारे पास ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये गोल सा, ये क्या है सॉरी, दिस इज स्ट्राइया टर्मिनालिस, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लू में स्ट्रक्चर डिनोट हुआ हुआ है, ये क्या है, दिस इज दिस थर्मोस्ट्राइएट वेन। और उससे जब हम मीडियली मूव करते हैं ना, तो हमारे पास आ जाता है लैटरल पोर्शन ऑफ अपर सरफेस ऑफ थैलेमस। ये थैलेमस का अपर पोर्शन आ जाता है, ठीक। और उसके बाद हमारे पास कोरॉइड प्लेक्सस, जो ये यहाँ पे ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स या दाने आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज द कोरॉइड प्लेक्सस। ये इसकी फ्लोर बना रहे होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं मीडियल वॉल। मीडियल वॉल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। एक तो सेप्टम पेलूसिडम, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज सेप्टम पेलूसिडम। और इंफीरियरली हमारे पास बॉडी ऑफ फोनिक्स पड़ी होती है, ठीक है। ये बॉडी ऑफ फोनिक्स है, ये इसकी मीडियल वॉल बना रहे हैं। नाउ कैन सी कोरॉइड फिशर। कोरॉइड फिशर क्या होता है, कोरॉइड फिशर क्या है, ये हमारे पास एक सी शेप, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, दिस इज द कोरॉइड फिशर। और ये इन्वेजिनेट कर रहा होता है, ये यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वेजिनेट कर रहा है और यहाँ पे ये वाला जो फिशर है इस लाइन के थ्रू लेटरल वेंट्रिकल में इन्वेजिनेट कर रहा है। और सो हम क्या कहेंगे, दिस इज एक्चुअली अ सी शेप, ये देखिए सी शेप स्लिट इन द मीडियल वॉल ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसकी बाउंड्रीज देख लेनी है। तो क्या है, ये जो सेरेब्रल फिशर है, ये हमारे पास स्टार्ट होता है एट द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और थैलेमस से पास करते हुए ये अंकस तक जाता है, ठीक।
बॉर्डर्स की बात करें तो हमारे पास ये जो कन्वेक्स बॉर्डर है ना, दिस इज़ बाउंडेड बाय फोनिक्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है फोनिक्स। उसके अलावा यहाँ पे फिम्ब्राई और हिप्पोकैम्पस भी होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे। एंड जो कनकेव बॉर्डर है यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो ये थैलेमस बड़ा सा जो नज़र आ रहा है, टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस भी इसके लेटरली प्रेजेंट होता है कनकेव सरफेस पे। और स्ट्राया टर्मिनलिस जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये भी इसके कनकेव बॉर्डर की बाउंड्री बना रहा होता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि जो पाया मैटर है जो कि एपेंडाइमा को लाइन कर रहा होता है, ये दोनों मिलके थ्रू दी कोरॉइड प्लेक्सस इन्वेजिनेट कर रहे होते हैं इनटू द लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है, अब हमने एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर हॉर्न को वन बाय वन देखना है। हमने एंटीरियर हॉर्न की बाउंड्रीज देखनी है। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न होता क्या है, दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल एक्सटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से एंटीरियरली ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से पीछे पीछे मैंने आपको बताया सेंट्रल पार्ट होता है। सो इट इज़ एक्चुअली डायरेक्टेड फॉरवर्ड, लैटरली एंड डाउनवर्ड्स। कैसे ये फॉरवर्ड मूव करता है एंटीरियरली, थोड़ा सा लैटरली और फिर थोड़ा डाउनवर्ड, इस तरह से डायरेक्शन होती है लैटरल वेंट्रिकल की। और लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल की भी डायरेक्शन क्या होगी, एंटीरियरली, लैटरली एंड थोड़ा डाउनवर्ड। इस तरह से लैटरल वेंट्रिकल्स मूव कर रहे होते हैं। और अगर हम इनका क्रॉस सेक्शन देखें ना, इस तरह से इनको कट कर दें तो हम देखेंगे कि दिस इज एक्चुअली ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक, बाउंड्रीज देखनी है तो हम एंटीरियरली देख लेते हैं क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, जीनो एंड रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। अब ये जीनो और रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोसम क्या है, कॉर्पस कैलोसम हमें पता है दो सेपरेट हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन कर रहा होता है। तो जीनो एंड रोस्ट्रम आर द एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स। लेट्स सपोज कॉर्पस कैलोसम किस तरह का होता है, कुछ इस तरह की शेप नहीं होती उसकी, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका, ये इसको हम रोस्ट्रम कहते हैं। और ये रोस्ट्रम से आगे हमारे पास मूव करो तो ये जीनो आ जाता है। तो ये इसकी एंटीरियर बाउंड्रीज बना रहे हैं। फिर ये जो हमारे पास ट्रंक ऑफ द कॉर्पस कैलोसम है, ये इसकी छत बना रहा होगा, यहाँ पे बड़ा होता है एक्चुअली लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो इसका फ्लोर है ना, फ्लोर कौन से स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये थोड़ा लैटरल प्रेजेंट है, हम ये कह देंगे हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। उसके अलावा हमारे पास अपर सरफेस ऑफ रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोसम, ये इसके फ्लोर बना रहे हैं। और मीडियली क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सेप्टम पेलूसिडम, ये वाला स्ट्रक्चर सेप्टम पेलूसिडम है। उसके अलावा कॉलम ऑफ फोनिक्स, ये जो फोनिक्स है ये इसकी मीडियल वॉल बना रहा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्टीरियर हॉर्न। सो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि पोस्टीरियर हॉर्न क्या होगा, ये सेंट्रल पार्ट हो गया। सेंट्रल पार्ट के आगे हमने एंटीरियर हॉर्न को भी देख लिया। पोस्टीरियर हॉर्न क्या है कि जहाँ पे ये सेंट्रल पार्ट एंड किया ना, वहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न होता है। और मतलब कि हम कहेंगे स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम से लेके ये एक्सटेंड करता है इनटू दी ऑसिपिटल लोब। पीछे ऑसिपिटल लोब पड़ी होती है, वहाँ पे ये जाके एक्सटेंड करता है। और इसकी बाउंड्रीज अब देख लेते हैं दूसरी डायग्राम से। फ्लोर एंड मीडियल वॉल देख लेते हैं। मतलब ये फ्लोर, यहाँ पे मीडियल वॉल पड़ी होती है। इसमें बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न रेज्ड बाय द फॉरसेप्स मेजर। मतलब कि हमारे पास ये बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न, इसको हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली रेज्ड समहाउ रेज्ड बाय द फोरसेप मेजर। ये फोरसेप मेजर पर है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी इंडेंटेशन हुई भी होती है, वहाँ से थोड़ा रेज्ड होता है। ठीक, उसके अलावा हमारे पास कैल्कर एविस होता है दैट इज रेज्ड बाय द एंटीरियर पार्ट ऑफ कैल्क्राइन सर्कस। ये हमारे पास कैल्क्राइन सर्कस है, इसकी वजह से हमारे पास एक रेज्ड पार्ट यहाँ पे भी बन रहा है जिसे हम कहते हैं कैल्कर एविस। ठीक है, ये हमारे पास फ्लोर एंड मीडियल वॉल्स बना रहे हैं। अब हमने देखना है रूफ एंड लैटरल वॉल। रूफ एंड लैटरल वॉल, तो यहाँ पे हमारे पास टेपिटम फाइबर्स पैरे हुए होते हैं ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स है ना, दीज आर एक्चुअली द टेपिटम फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन। अब हम इंफीरियर हॉर्न देखते हैं। जो इंफीरियर हॉर्न है ना, ये हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है, और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द जंक्शन ऑफ सेंटर एंड पोस्टीरियर पार्ट। जो होता है ना, यहाँ सेंटर पार्ट एंड करता है, यहाँ से पोस्टीरियर हॉर्न शुरू होता है। इनके जंक्शन से लेके ये फॉरवर्ड एक्सटेंड करता है और ये कहाँ तक जाता है, एक्सटेंड करता है इनटू द टेम्पोरल लोब। एंटीरियर हॉर्न फ्रंटल लोब में एक्सटेंड कर रहा था, पोस्टीरियर हॉर्न हमारे पास एक्सटेंड कर रहा था इनटू ऑसिपिटल लोब। और ये जो इंफीरियर हॉर्न है ये एक्सटेंड करता है इनटू द टेम्पोरल लोब। इसकी बाउंड्रीज देखते हैं।
सबसे पहले जो चीफली हमारे पास ये बड़ा सा टेपिटम पड़ा होता है, ठीक है। टेपिटम के अलावा टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस इसके रूफ में प्रेजेंट है, और हमारे स्ट्राइया स्ट्राया टर्मिनालिस ये इसकी रूफ एंड लेटरल वॉल्स बना रहे होते हैं। अब हमने देखना है फ्लोर में ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये क्या क्या है? दिस इज एक्चुअली द कोलेटरल एमिनेंस रेज्ड बाय कोलेटरल सर्कस। यहाँ पे कोलेटरल सर्कस है जिसकी वजह से कोलेटरल एमिनेंस बन रही है। उसके अलावा यहाँ पे हिप्पोकैम्पस होता है जो कि मीडियली प्रेजेंट है। दैट्स ऑल अबाउट द लैटरल वेंट्रिकल। हमने सारे वेंट्रिकल्स कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हम मज़े मज़े की बातें करते हैं। यहाँ तो हम कर नहीं सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आपको देखने में मसला होता है, मुझे अपलोड करने में मसला होता है। और वहाँ इंस्टाग्राम पे हम गप्पे शप्पे लगा सकते हैं, रिसेंट अपडेट्स वहाँ पे आ जाएंगी। सो गो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, और यहाँ पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करेंगे, है ना? करेंगे ना? बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much for watching.